दोस्तों सबसे पहले मेरी आप हाई जंप देख लो। हाई जंप मैंने 6 फीट 1 इंच लगा रखी है और लॉन्ग जंप मैंने 20 फीट प्लस लगा रखा है। तो इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। हेलो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि लॉन्ग जंप में आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए और लॉन्ग जंप आपका कैसे इम्प्रूव हो सकता है और क्या आपको उस पर वर्कआउट करना चाहिए जिससे जो आपकी लॉन्ग जंप है वो काफ़ी आसानी से आपकी लॉन्ग जंप इंक्रीज हो। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। और ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले जंप करने से पहले आपको वार्म अप लेना है और वार्म अप में आपको क्या एक्सरसाइज करनी है मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। वार्म अप सबसे पहले आप ऐसे अपनी जो हैमस्ट्रिंग है इसको थोड़ा खिंचाव दे सकते हो इस पर, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि यही एक्सरसाइज आप करो, आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें आपकी जो बॉडी है वो पूरी आसानी से खुल सके, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि अगर आपको जंप करना है उससे पहले आपको वार्म अप होना ज़रूरी है, जिससे जब आप वार्म अप हो लोगे और फिर आप जंप लगाओगे तो बहुत ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, जिससे जो आपका लॉन्ग जंप है वो काफ़ी इम्प्रूव भी होगा, ठीक है। और कोई भी वर्कआउट करते हो आपको सबसे पहले आपको वार्म अप ज़रूर होना है। और ये ध्यान रखें कि जितनी भी आप पैरों की स्ट्रेचिंग करोगे उससे आपको बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आप पैरों की पूरे की स्ट्रेचिंग करते हो या लॉन्ग जंप है वो आपका इम्प्रूव होगा। लेकिन मैं आपको अब लॉन्ग जंप के बारे में बताऊंगा कि क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए और कैसे आपको टेक ऑफ लगाना चाहिए और कितनी दूर से आपको रनवे लेना चाहिए। और जो भाई बिगनर हैं और दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसे अपने फिजिकल को क्लियर कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस में फिजिकल मांगते हैं लॉन्ग जंप में 14 फीट, और जो 14 फीट है वो काफ़ी आसानी से लगा पाओगे, ठीक है। तो आपको जो जो मैं बातें बताता हूँ उस पर आपको काम करना है और वही वर्कआउट आपको डेली ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको वार्म अप होने के बाद में मैंने कुछ स्ट्रेचिंग भी बताई है जिससे आप अपने पैरों को खोल सकते हो। स्ट्रेचिंग में आप ये कर सकते हो जिससे जो आपके पैर हैं वो काफ़ी खुल जाएंगे और आपको हल्के हल्के भी लगेंगे, जिससे जो आपका जंप है वो काफ़ी इंक्रीज होगा, ठीक है। और कुछ स्ट्रेचिंग बता देता हूँ जिससे जो आपकी जंप है वो काफ़ी इंक्रीज होगी। आप ऐसे बैंड होकर और अपने जो गर्दन है इसको आप इधर टच कर सकते हो, इससे जो आपकी पूरी लेग्स की जो मसल है वो अच्छे से खुल जाएगी और जिससे आपका जो जंप है वो काफ़ी आसानी से बढ़िया लगेगा, ठीक है। और जब भी आप टेक ऑफ मारोगे तो उसमें आपको काफ़ी मदद करने वाला है क्योंकि स्ट्रेचिंग होगी। तो आप जितना भी टेक ऑफ ऊपर लेके जाओगे तो जो आपकी बॉडी है वो इंजरी नहीं मानेगी। और गर्म शरीर में अपन कुछ भी करते हैं तो अपने इंजरी नहीं आते। तो मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिससे जो आपका लॉन्ग जंप है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। सबसे पहले आप ध्यान दे लो, जो भी भाई बिगनर है वो जंप स्टार्ट करने से पहले आपको ये करना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको सब कुछ सही बताऊंगा क्योंकि मैंने हाई जंप पूरा 6 फीट कर रखा है और लॉन्ग जंप मैंने 20 फीट मार रखी है और स्टेट पे मेरा हाई जंप में स्टेट मेडलिस्ट भी हूँ मैं, ठीक है। तो आप मेरे पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हो और जो भी बताऊंगा आपको बिल्कुल सही बताऊंगा, जैसे मैं बताता हूँ वो आपको फॉलो करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जंप करने से पहले आपको करना क्या है। तो जब भी आप लॉन्ग जंप लगाते हो उससे पहले आपको सबसे पहले आपको ये जो ब्रॉड जंप है ये आपको 2 से 4 बार लगा लेने हैं, जिससे जो आपका हैमस्ट्रिंग है ये अच्छे से खुल जाएगी। और जो आपका जंप है वो उसके बाद में आपको जंप लगाना है। तो आप फिर देख सकते हो, मैं आपको एक बार लगा के दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको ब्रॉड जंप लगा लेने हैं और उसी के बाद में आपको जो अपना लॉन्ग जंप है उसके रनवे के साइड आपको चला जाना है। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी भाई बिगिनर हैं और वो बोलते हैं कि मेरा ये कभी तो ये पैर आ जाता है लाइन पे, कभी ये वाला पैर आ जाता है, तो उनके लिए मैं सबसे अच्छी बात बताने वाला हूँ। वो ये ध्यान रखें कि जब भी आप रनवे पे जाते हो सबसे पहले जो भी भाई बिगिनर है वो ज़्यादा दूर से स्टार्ट ना करें, मतलब 6 से 8 स्ट्राइड उसे लेनी है, ठीक है।
6 से 8 स्टेप से आना है, ज़्यादा दूर शुरू में नहीं जाना है। तो आपको ये 1 वीक फॉलो करना है। अगर 1 वीक आप ऐसे छोटे रनवे से अगर आप अपने इसको फॉलो करोगे तो आपका जो लॉन्ग जंप है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों 6 से 8 कदम से आपको रनवे लेके आना है। तो मैं आपको एक बार रनवे लेके भी दिखा देता हूँ कि 6 रनवे से 8 रनवे तक आप कैसे आ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप अपने हाइट को उठा सकते हो। और जिन भी भाई के पास ऐसा स्प्रिंग बोर्ड ना हो वो अपने लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करने के लिए या तो कोई फट्टा लगा सकते हैं या एक कट्टा होता है उसमें मिट्टी को भर के और फिर आप टेक ऑफ ले सकते हो, जिससे जो आपकी हाइट है वो ऊपर जाएगी। और जैसे ही अपन टेक ऑफ लेते हैं, टेक ऑफ जैसे ही लेते हैं तो उसके बाद अपने को ये जो अपना पैर है ये पूरा ऊपर पुश करना है। जैसे ही अपन पुश करेंगे तो जो अपना बॉडी है वो पूरी ऊपर जाएगी। और ऊपर जाने के बाद में आपको पूरी लैंडिंग लेनी है। और लैंडिंग आपको मैं बता दूं किससे इम्प्रूव होगी आपकी। आपको ये ब्रॉड जंप लगाने हैं। जितने आप ब्रॉड जंप लगाओगे उतनी आपकी लैंडिंग में सुधार होगा। ठीक है, आपको ऐसे पूरा ब्रॉड जंप लगा लेना है, जिससे जो आपका लॉन्ग जंप है उसकी लैंडिंग बहुत अच्छे से आपको ये ठीक करवा देगा ये ब्रॉड जंप। और आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सिंगल ऐसे ब्रॉड जंप लगाना है, आप डबल में भी लगा सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ, देख लो। ठीक है, और डबल के बाद में आप ट्रिपल भी लगा सकते हो। और ये एक्सरसाइज आपको जंप से पहले करनी है। जंप से पहले अगर करोगे उसके बाद जंप लगाओगे तो आपको खुद को लगेगा कि मैंने बिल्कुल हल्के पैर हो गए हैं और आराम से हवा में जाएंगे। ठीक है, और जो भी भाई जिनका फिजिकल आ रहा है वो एक बात ध्यान रखें, ये 1 वीक कर लें जो मैं बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो भी भाई जिनका आप रनवे सेट नहीं हो रहा है उनको ज़्यादा दूर से नहीं आना है शुरू में। ठीक है, पास से आना है 6 से 8 कदम से। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि जितनी कना से हम आएंगे, नज़दीक से आएंगे, उतनी हम अपनी बॉडी को ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो शुरू में आपको दूर नहीं जाना है। अगर दूर जाओगे आप तो जो आपकी बॉडी है वो ऊपर नहीं उठेगी और जो अपने ये घुटनों में दर्द भी आ जाएगा और ऐसे ही अपन जंप क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमें इन बातों पे ध्यान रखना है। जो मैंने अभी सारी बातें बताई हैं उन पे आपको फोकस करना है और उसी प्रकार से आपको अपना हाई जंप इंक्रीज करना है। और ये ध्यान रखें कि जो भी भाई नए नए स्टार्ट करते हैं उनको मैं फिर बता रहा हूँ कि ज़्यादा दूर से नहीं आना है, उनको नज़दीक से आना है। और ये कोशिश करनी है कि उनकी जो बॉडी है वो पूरी ऊपर जाए। जितनी भी आप अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाओगे उतना जो अपना लॉन्ग जंप है वो इंक्रीज़ होगा। और 6 से 8 स्ट्राइड से उसको लॉन्ग जंप करना है। अब मैं उसको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 6 स्ट्राइड से ऐसे अपने को अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। और ये ध्यान रखें कि आपको 1 वीक तक ऐसा पूरा काम करना है, जिससे जो आपकी ये फाउल होने की आदत है ये भी दूर हो जाएगी और जो अपनी बॉडी है वो पूरी ऊपर जाएगी। ठीक है, और इसके लिए आपको ये जो जंप लगाते हैं उससे पहले आपको वार्म अप ज़रूर होना है। और वार्म अप होने के बाद में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज में मैंने आपको एक तो ब्रॉड जंप बता दी है और मैं 2-4 एक्सरसाइज बता देता हूँ, जिससे आपको जो अपना टेक ऑफ लेने में आपको आसानी होगी। तो आप देख सकते हो, आपको ऐसे दोनों पैरों को चेंज करके आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और इन एक्सरसाइज को आपको 3 से 4 सेट डेली के लगाने हैं। जो भाई बिगिनर है उनको 3 लगाने हैं और जो थोड़े एडवांस की करना चाहते हैं वो 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। ठीक है, और डेली आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और ये ध्यान में रखें कि जब भी आप अपने लॉन्ग जंप को मारते हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप उधर से दौड़ के आते हो तो आपको ये नीचे नहीं देखना है, नीचे। और अगर आपको ये
ज़्यादा पैर भी आपको खोल के नहीं आना है। जैसे ऐसे खोल के आते हो तो जो आपकी लॉन्ग जंप है वो नहीं बन पाएगी और लॉन्ग जंप आप अच्छे से नहीं ले पाओगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपने बेसिक पैर खोल के आने हैं और ज़्यादा आपको खोलने नहीं है पैर, और उससे आपको टेक ऑफ मारना है। जितना टेक ऑफ आप ऊपर मारोगे उतनी आपकी हाइट जाएगी, और हाइट जाने के बाद में आप थोड़ी सी लैंडिंग खींच दोगे तो आपका जो लॉन्ग जंप है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो आपको लैंडिंग पे भी काम करना है। लैंडिंग की भी मैंने एक्सरसाइज बता दी है, ब्रॉड जंप, तो उस एक्सरसाइज को आप फॉलो करना। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको मिलती रहेगी, और बेल आइकन को ऑन कर लेना। जय